जय श्री राम मित्रों। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। मित्रों, जो स्थिति पहलगाम के उससे हुआ है, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप आत्महत्या करने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक समय पर दो देश एक साथ आज़ाद होते हैं और एक देश अपनी प्रगति के मार्ग लगातार ढूंढते ढूंढते प्रगति पथ पर अग्रसर होता है और देश की इकोनॉमी खड़ा करने में वो लगा रहता है। दुनिया में वो 5वीं इकोनॉमी बन जाता है और दूसरा देश हमेशा उसके मार्ग में रोड़े अटकाता हुआ, आतंकवाद को पोसता हुआ और नकारात्मक क्रियाओं में लिप्त रहता है। कहते हैं प्रकृति भी ऐसी होती है, जब आप जिस तरह की क्रियाओं में लिप्त होते हैं, ऐसी ही स्थितियां आपकी जीवन में घटती चली जाती हैं या आपके देश में घटती चली जाएंगी। जो स्थिति पाकिस्तान की है, वहाँ लोग खाने बिना मर रहे हैं, लेकिन वहाँ आतंकवाद को पाला और पोसा जा रहा है देश दूसरे देश को जो है परेशान करने के लिए। तो जो कुछ ज्योतिषीय स्थितियाँ बन रही हैं, जो 1971 के समय शनि की स्थिति थी और नक्षत्रों की भी वही स्थितियाँ थीं जो आज की डेट में है। और अगर हम बात करें तो शुक्र में बुध का अंतर चल रहा है और सस्टेस 4th हाउस में है, यानी कि 6वें घर के स्वामी 4th हाउस में हैं और अफ्लिक्शन में हैं। तो ऐसी स्थिति में जब 4th हाउस सस्टेस 4th हाउस में चले जाएं और अफ्लिक्शन में चले जाएं, तो वहाँ की जनता बहुत पीड़ित हो जाती है, प्रताड़ित हो जाती है। और यही नहीं, पाकिस्तान के आला अधिकारियों के कुछ ऐसे कर्म जिनकी वजह से आने वाले कल में वहाँ की जनता को भुगतना पड़ेगा। और परिणाम स्वरूप, चूँकि 4th हाउस अपना स्वयं का घर होता है, वहाँ की जनता का वो होता है, तो वो एक तरह से नागरिक युद्ध, सिविल वार भी छुड़ जाएगा वहाँ पे। और आप देखिए कि पाकिस्तान इतने टुकड़ों में बटेगा, इतने टुकड़ों में बटेगा। 1971 में जो स्थितियाँ पैदा हुई थी, वो स्थितियाँ अब भी होने जा रही हैं। आप देख ही रहे हैं बलूचिस्तान की क्या स्थिति है। बलूचिस्तान के लोगों को एम्प्लॉयमेंट तक नहीं दिया जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट द्वारा। तो कहीं ना कहीं जब अन्याय होता है लोगों पर, तो जो शनिदेव हैं, न्याय के कारक हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और शुक्र और बुध का जो अंतर चल रहा है, शुक्र में बुध का 4th हाउस में बुध हैं सस्टेस होकर के, केतु की जो दृष्टि पड़ रही है उससे अफ्लिक्टेड हो जा रहा है। 4th हाउस पीड़ित है। इसकी वजह से धन, मतलब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और बद से बदतर होती चली जाएगी। जल के मामले में अभी आपने देखा ही है कि जल समझौता उन्होंने रद्द कर दिया, भारत के लोगों ने, भारत की सरकार ने। और भोजन के मामले में भी वो परेशान होने की स्थिति में हैं, खाने बिना मर रहे हैं। आने वाले कल में दुनिया उन पे ब्लैक लिस्टेड करने जा रही है। अगर हम पाक के दशमांश कुंडली की चर्चा करें तो वह स्थिति भी अच्छी नहीं दिख रही है। नवंबर 25 के बाद की स्थिति देखिएगा, वहाँ पर जनता इतनी परेशान होगी, सिविल वार की स्थिति हो जाएगी। और चूँकि केतु अष्टम में है, अनुराधा नक्षत्र में है, वो भी शनि का ही नक्षत्र है। तो 21 अक्टूबर 2026 के बाद शनि लग्न के लिए मारक है।
यानी कि जो लग्न है इसका, मेष लग्न की कुंडली है पाकिस्तान की, और शनि उसके लिए मारक हैं, तो वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, भूकंप की स्थितियां भी बनेंगी वहाँ पे, और वह टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा पाकिस्तान, कम से कम 5 टुकड़ों में बटेगा। देखते जाइए किस तरह से वहाँ स्थितियाँ बद से बदतर होती जाएंगी। और यही नहीं, स्थिति क्या बनेगी, सारे देश इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, केवल चाइना का ये उपनिवेश बनकर रह जाएगा। और जब उपनिवेश बनता है कोई देश, तो वहाँ के नागरिकों के ऊपर अत्याचार होता है। जब नागरिकों के ऊपर अत्याचार होगा तो सिविल वार की स्थिति बन जाएगी। तो देखिए, ये तो रहा ज्योतिषीय प्रेडिक्शन। देखिए आगे होता है क्या, पाकिस्तान के किस स्तर तक पतन होने वाला है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। जो मुझे समझ में आया ज्योतिष के माध्यम से, ये मेरा अपना विश्लेषण है। तो जय श्री राम।